मंडला में अवैध शराब के कारोबार को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। जी हां, जिन गांव में पहले महिलाओं ने रात में सड़कों पर उतरकर विरोध किया था, अब वही महिलाएं पुलिस और आबकारी अमले के साथ घर घर जाकर शराब की तलाश करती नजर आ रही हैं। महिलाओं का आरोप है, बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिससे खुद उन्हें आगे आना पड़ा। छापेमारी के दौरान कई घरों से शराब मिलने की खबर भी सामने आई है, जिससे सवाल उठ रहा है कि अब तक विभागों की नजर कहां थी। वहीं महिलाओं ने साफ कहा कि जब तक गांव से अवैध शराब पूरी तरह से बंद नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो बिल्कुल जिस तरह से अवैध शराब को लेकर ये मामला है, महिलाओं ने अब मोर्चा खोल लिया है, घर घर तलाशी में शराब भी मिल रही है। इस पर कुछ प्रतिक्रिया आई हैं, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। सभा में आज महिला समूह आया था शिकायत करने के लिए कि शराब बिक रही है, उस पर कार्रवाई करना है। उसी के तारतम्य में हम लोग यहाँ आके उनके साथ मिलके जहाँ जहाँ संदिग्ध घटना स्थल है वहाँ जाके चेक किए हैं। इसमें एक जगह पे हमको 15 से 20 लीटर तक दारू मिली है, विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया उसका। और अलग अलग जगहों पे हम लोग गए, लेकिन वहाँ हमें कुछ नहीं मिल पाया। तो अभी ये जागरूकता रैली महिलाओं ने निकाली है, तो देखते हैं उसका कहाँ तक असर होता है। दारू पीने वालों को मालूम कहाँ शराब बिक रही है, लेकिन जिसको जो पकड़ने वाले हैं आबकारी विभाग, उनको नहीं मालूम शराब कहाँ बिक रही है। तनख्वाह ले रहा आबकारी विभाग और काम करेंगी महिलाएं। तो बिल्कुल जिस तरह से महिलाओं ने ये मोर्चा खोल दिया और लगातार महिलाएं अब आक्रामक नजर आ रही हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि अगर अब एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम खुद एक्शन लेने के लिए मजबूर होंगे। हमारे साथ हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक पवन सिंह और जुड़ गए हैं, उनसे कमेंट लेंगे। पवन जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह से अब अवैध शराब को लेकर महिलाओं को सड़क पे आना पड़ रहा है, महिलाओं को मोर्चा खोलना पड़ रहा है, क्या वजह है इसकी? जैसा कि मैडम देखते हैं समाज में ये अवैध शराब का बहुत ज्यादा विरोध है और इससे बहुत ही ज्यादा मतलब हानि है मैडम, सामाजिक क्षेत्र में भी और महिलाओं को भी। मतलब ऐसी पारिवारिक समस्याएं ही बहुत होती हैं, इलाज से लेके हर एक चीज की मैडम बहुत समस्याएं होती हैं। तो क्या कुछ हाँ जी जारी रखिए अपनी बात, बताइए ना। और क्या आप नहीं, मैं यही पूछ रही थी आपसे कि देखिए अभी तो फिलहाल महिलाएं सड़क पर आ गई हैं, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है इसको लेकर? अब इसके अलावा प्रशासन से मांग है कि अवैध शराब बंद हो। जी, अभी कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है? अभी एक्शन फिलहाल मैडम तो मेरे हिसाब से उतना नहीं लिया जा रहा है। और ये महिलाओं की तरफ से है या और भी लोग इसमें शामिल हैं जो कि मोर्चा खोलने के लिए खड़े हैं? मतलब कैसे? क्या और भी लोग हैं, क्या पुरुषों की संख्या भी है इसमें? पुरुषों की संख्या मैडम, हाँ सामाजिक लोग हैं और उसमें कि ये मोर्चा हाँ ओपन होना चाहिए। महिलाओं को इसमें बहुत ज्यादा परेशानी और सामाजिक तरीके से ही बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी अवैध शराब को लेके। डॉक्टर अशोक मरस्कोले, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मंडला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अशोक, आपसे जानेंगे, जिस तरह से अवैध शराब को लेकर महिलाओं को मोर्चा खोलना पड़ रहा है, क्या वजह है इसकी और क्या कुछ एक्शन इस पर लिया जाना चाहिए जिससे महिलाएं इस एक्शन के बाद संतुष्ट हो, क्योंकि महिलाओं ने साफ तौर पर चुनौती भी दे दी है अब? देखिए, इसमें जो मंडला जो है, मंडला के आसपास शराब बैन है नर्मदा नदी की वजह से, और ये बिल्कुल नर्मदा जी के बिल्कुल नजदीक वाला क्षेत्र है और एक गांव नहीं कई गांव हैं। कई बार कंप्लेंट करने के बाद में भी किसी भी स्तर पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और वहां ये कंप्लेंट है कि दारू इन्होंने शराब जो है गली गली ऐसी बिकती है जैसे किसी प्रकार का कोई बंदिश ना हो। और उसके बाद में कई लोगों की उससे जो डेथ हो रही है लगातार, वहां पर कई जो है वीडो हो गई है, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। ये तकलीफ आम शिकायत है इस क्षेत्र की, क्योंकि जब अवैध रूप से शराब बिक्री होती है तो नकली, असली, यूरिया, कच्चा, पक्का सब रहता है। पुलिस के सारे संज्ञान में होने के बाद में भी सीधे तौर पे उन पे कोई कार्यवाही नहीं होती है। हम लोग भी अब हम लोगों को भी शर्म आने लग गई है कि कितना बोले प्रशासन को, जबकि मुख्यमंत्री ने नर्मदा नदी की वजह से मंडला में जब कुंभ हुआ था तब घोषणा की थी। तो इसके सहारे पूरे धार्मिक नगरों में शराबबंदी है। जी, लेकिन इसके बाद भी देखिए, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, सहमत हूं मैं आपकी बात से कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो दिशा निर्देश दे चुके हैं कि जितने भी धार्मिक शहर हैं वहां पर शराबबंदी रहेगी, वहां पर शराब उपलब्ध नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से अवैध शराब का ये कारोबार चल रहा है, इस पर तो प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। निश्चित रूप से करना चाहिए। मुख्यमंत्री तो बोल देते हैं
लेकिन उनका संगठन या प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर उसकी मुख्यमंत्री की जो घोषणा है उसकी यहाँ पर करें। ये सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं, और उन्हीं से जुड़े हुए जो लोग हैं यहाँ सभी अवैध गतिविधियों में शामिल रहते हैं और पूरा प्रशासन पर दबाव रहता है। प्रशासन के लोग भी उससे कई लोग जुड़ जाते हैं, उनको उनका हिस्सा मिल जाता है। बाकी जनता कितनी परेशान हो, बोलने वाले जितने बोलने रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी शुरुआती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे तत्कालीन, उन्होंने मंडला से ही इसकी शुरुआत की थी। लेकिन उनके संगठन के लोग और प्रशासन इतने निरंकुश है कि यहाँ पर खुलेआम घर पहुंच सेवा शराब को लेके हो रही है। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी डॉक्टर को अशोक जी, पवन सिंह गौर जी से एक बार फिर से उनका कमेंट जानेंगे। पवन सिंह गौर जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह से अभी देखिए हम बात कर रहे थे उस पर चीज सामने क्या, ये तो खुली बात है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसके निर्देश दे चुके हैं कि जितने भी धार्मिक शहर है वहाँ पर शराबबंदी रहेगी और इसके बाद प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। लेकिन कहाँ पर वो बीच में जो है वो दिक्कत हो जा रही है कि जिसके बाद भी अवैध शराब का कारोबार लगातार जारी है और महिलाओं को मोर्चा खोलना पड़ रहा है। ऐसा है मैडम कि देखिए, अवैध शराब को लेके तो प्रशासन भी अलर्ट है और जनता को भी जागरूक होना चाहिए। साथ साथ जो गांव कस्बे हैं वह उस क्षेत्र में भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, जनता को जागरूक करने के लिए भी कार्यक्रम होने चाहिए और उसी के साथ साथ जो प्रशासन है, जो सरकार है, यानी जो तालमेल है वो होना चाहिए ना कि अगर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं तो उसके बाद उस पर एक्शन लिया जा सकता। हाँ बिल्कुल ना मैडम, दिशा निर्देश बराबर प्रशासन देती भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिशा निर्देश है कि शहरों गांव कस्बों में अवैध शराब का काम ना हो। इसके लिए भी, पर अब जो चोरी छुपे शराब जो बनती है मैडम, उसके लिए अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ अमित सेन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। अमित, आपसे जानेंगे, जिस तरह से अवैध शराब का कारोबार है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाहियां उजागर हो रही हैं, जिसके बाद भी अवैध शराब की बिक्री चल रही है और महिलाओं को मोर्चा खोलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मंडला में अवैध शराब को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग आज सीधे जनता के सवालों के घेरे में है। जिन गांवों में सालों से कच्ची या पक्की शराब खुलेआम बिक रही थी, वहीं आज महिलाएं खुद अधिकारियों के साथ घर घर जाकर ठिकाने दिखा रही हैं। ये सवाल खड़ा करता है कि अगर अवैध शराब इतनी आसानी से मिल रही है तो अब तक जिम्मेदार विभाग क्या कर रहे थे। यही महिलाओं का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी लापरवाही के चलते हालत इतने बिगड़े कि उन्हें देर रात सड़कों पर उतरना पड़ा। अब जब जनाक्रोश सामने आया है तो पुलिस और आबकारी की सक्रियता दिख रही है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि क्या है कार्रवाई स्थायी होगी या फिर कुछ दिनों बाद हालात पहले जैसे ही हो जाएंगे। फिलहाल पुलिस और आबकारी विभाग जांच और कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन गांव की महिलाएं, इसी पर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। बहुत धन्यवाद आप तीनों के हमारे साथ जुड़ने के लिए, पवन जी, अमित जी और डॉक्टर अशोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो जिस तरह से अवैध शराब का कारोबार है, इसको लेकर तमाम जो आक्रोश है, विद्रोह है, वो देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने मोर्चा खोल लिया है, लेकिन इसके बाद फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए।